आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। मीन्स हम हिडन गुडविल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और सैक्रिफाइस रेशो के बारे में पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में, और बैलेंस शीट के बारे में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2. On 31st March 2020, their balance sheet was sundry creditors, public deposits, bank overdraft, outstanding liabilities, capital account, Deepika and Rajshri. Assets में cash in hand, cash at bank, stock, prepaid insurance, sundry debtors, less provision for doubtful debts, plant and machinery, land and building, furniture. एडजस्टमेंट में सबसे पहले उसने बोला है ऑन 1 अप्रैल 2020 द पार्टनर एडमिट अंशु एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कहता है जो 1 अप्रैल 2020 को अंशु को नया पार्टनर बनाया गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु विल बी 5:3:2। कहता है जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 5:3:2। तो आपने याद रखना है कि जब भी ओल्ड रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हो तो हमने सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। नेक्स्ट, अंशु शेल ब्रिंग इन ₹32,000 एज हिज कैपिटल। कहता है अंशु ने 32,000 अपनी कैपिटल लाई। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहता है जो अंशु है उसने गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाया। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल on the basis of Anshu share in profit and capital contribution made by her to the firm। कहता है जो पार्टनर्स है उन्होंने बोला कि जो गुडविल फर्म की वो अंशु के शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ कैलकुलेट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 60,000, स्टॉक 40,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज मेंटेन एट 4,000। कहते हैं जो प्लांट एंड मशीनरी उसकी वैल्यू कितनी है, 60,000, स्टॉक की 40,000 और प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेब्ट्स है वो 4,000 है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ एप्रिशिएट बाय 20%। कहता है जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी कीमत 20% बढ़ गई है। फर्दर फर्नीचर हैज़ बीन डेप्रिशिएट बाय 10%। कहता है जो फर्नीचर है वो डेप्रिशिएट हो गया 10%। ई देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी और रुपीज 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। कहता है एक एडिशनल लाइबिलिटीज़ है 8,000 रुपये की जो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है एम्प्लॉइज़ को, जो अभी हमने पे नहीं की है। दिस लाइबिलिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। कहता है ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में शामिल नहीं है। स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट, जो ऊपर बैलेंस शीट बताई गई है उसमें ये थी नहीं। पार्टनर डिसाइड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिकंस्टिट्यूट फर्म्स। कहता है जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि ये चीज़ नई फर्म की बैलेंस शीट में दिखाई जाए। ये कहता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु। हमने क्या क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले उसने बोला था प्लांट एंड मशीनरी इज टू वैल्यूड एट 60,000। कहते हैं जो प्लांट एंड वैल्यू मशीनरी है उसकी कीमत कितनी है, 60,000, जबकि एसेट्स में कितनी अमाउंट दी थी उसकी, 48,000। तो एप्रिशिएट हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखना है बाय एप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 60,000 माइनस 48,000 और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 12,000। ये क्या आ गया, सबसे पहले एप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब इसके बाद उसने बोला था स्टॉक 40,000, तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, बाय एप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक की कीमत जो थी एसेट्स में वो 32,000 थी और एडजस्टमेंट में है 40,000। तो यहाँ पे कितना आ गया, 40,000 माइनस 32,000 और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 8,000। स्टॉक के बाद आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 4,000 ऑलरेडी गिवन है 800,
तो हमने जो 800 वो माइनस किया, तो अमाउंट कितना आ गया 3200। इसके बाद उसने दिया था वैल्यू ऑफ लैंड बी एप्रिशिएट बाय 20%, तो यहाँ पे क्या आ गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग। एप्रिशिएट कितना हुआ 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 50,000। 50,000 का 20% निकालो तो ये आता हमारे पास 10,000। अब इसके बाद इसने बोला था फर्नीचर हैज़ बीन डेप्रिशिएट बाय 10%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, तो 10,000 के ऊपर 10% निकाला तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई 1,000। और इसके बाद उसने बोला था टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसकी अमाउंट दी थी उसने 8,000। अब हमने क्या किया इन सब का टोटल किया, तो ये टोटल हमारे पास आ गया 30,000। ये टोटल कितना आ गया 30,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट, और हमारे पास प्रॉफिट आ गया 17,800। अब इस प्रॉफिट को किसके बांटना है दीपिका एंड राजश्री। 17,800 इंटू 3/5, 17,800 इंटू 2/5, तो इसको शेयर आ गया 10,680 और इसको शेयर आ गया 7,120। अब इनका जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो सबसे पहले आ गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इनका बैलेंस। दीपिका का आ गया 48,000 और राजश्री का आ गया 40,000, और अंशु का यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और अंशु की कैपिटल कितनी थी 32,000, यहाँ पे आ गई। अब सबसे पहले आ गया बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। दीपिका का था 10,680 और राजश्री का था 7,120। अब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किसने लाना था अंशु ने, तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले आ गया अंशु कैपिटल। अंशु की कैपिटल थी 32,000 और इसके बाद अंशु का शेयर था 2/10। अब हमने निकालनी है टोटल कैपिटल, तो हमने क्या लिखना 32,000 और अंशु का जो शेयर होगा उसको रिवर्स कर देना अपने 10/2, 2 5 दैट मीन्स 1,60,000। अब हमने फाइंड आउट करना है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका हिडन गुडविल, यहां पे क्या लिखेंगे टोटल कैपिटल माइनस दीपिका प्लस राजश्री प्लस अंशु शेयर, इन सब के शेयर माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी थी 1,60,000, इसमें से दीपिका की कैपिटल कितनी थी 48,000 और इसका शेयर कितना था प्रॉफिट का 10,680 प्लस राजश्री की कैपिटल कितनी थी 40,000 प्लस इसका शेयर 7,120 प्लस अंशु की कैपिटल कितनी थी 32,000। तो हमने क्या किया ये आगे सबसे पहले दीपिका फिर आगे राजश्री और ये आगे अंशु। 1,60,000 माइनस 1,37,800, इन सब का टोटल किया तो हमारे पास कितना आ गया 1,37,800। तो हमारे पास हिडन गुडविल कितनी आ गई 22,200। अब अंशु शेयर ऑफ
गुडविल 22,200 इंटू 2/10 0 0, यह आ गया 4440। अब ये 4440 अंशु का जो गुडविल का शेयर लाया था वो कौन बांटेगा? दीपिका और राजश्री। कौन सी रेशो से? सैक्रिफाइस रेशो से। कौन सी रेशो से? सैक्रिफाइस रेशो से। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है? दीपिका सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना था? 3/5। न्यू शेयर कितना था इसका? 5/10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 डिनोमिनेटर आ गया, 6 - 5 दैट इज 1/10। इसी तरह राजश्री का, राजश्री सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 3/10। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 डिनोमिनेटर आ गया, 2 2 = 4 माइनस 3 दैट इज 1/10। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो क्या आ गई? 1:1। तो ये कौन सी रेशो से बांटेंगे? 1:1। 4440 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 2220। 4440 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 2220। मीन्स ये आ गया दीपिका के शेयर और ये आ गया राजश्री का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2220 2220। यहाँ पे कुछ नहीं। अब हमने क्या करना है? इनका टोटल कर लेना है। तो सबसे पहले दीपिका का टोटल आ गया 60,900 और राजश्री का टोटल आ गया हमारे पास 49,340 और अंशु की कैपिटल आ गई 32,000 टोटल। और यही टोटल यहाँ पे लिख लेना अपने 60,900, 49,340, 32,000 और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 60,900, 49,340 एंड 32,000। अब इसके बाद हमने क्या बनाना है? बैलेंस शीट। किसकी? नई फॉर्म की। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। तो सबसे पहले आगे यहां पे दीपिका कैपिटल अकाउंट। दीपिका का कैपिटल थी 60,900, राजश्री की कैपिटल थी 49,340 और अंशु की कैपिटल थी 32,000। हमने क्या करना है? इसका टोटल करना है। इन सब का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 1,42,240। अब इसके बाद आ गया हमारे पास सन्डी क्रेडिटर्स गिवन दी है हमारे पास 16,000 और इसके बाद आ गया पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट दिए हैं 61,000। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या करेंगे हम? जब बैंक का कॉलम बनाएंगे उसमें से माइनस कर देंगे। अब इसके बाद दिया आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हमारे पास 2,000 थी और 8,000 आ गया हमारे पास जो नई वाली और टोटल कर दिया यहाँ पे 10,000। अब दूसरी साइड कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमारे पास कितना गया? 1,200। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारे पास था 2,800। ऐड अंशु कैपिटल, ये आ गया 32,000, ये आ गया 34,800 लेस बैंक ओवरड्राफ्ट। जो बैंक ओवरड्राफ्ट था वो माइनस कर दिया, तो यहाँ पे माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 28,800। कैश एट बैंक 2,800, ऐड अंशु कैपिटल 32,000 लेस बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, माइनस करने के बाद कितना आ गया? 28,800। अब इसके बाद आ गया हमारे पास
स्टॉक की वैल्यू गिवन दी 40,000। इसके बाद आ गया हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 और इसके बाद सन्डी डेटर्स हमारे पास गिवन दिए थे 28,800 और लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये दिया था उन्होंने 4,000, हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 24,800। इसके बाद आ गया प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास वैल्यू दी है 60,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद हमारे पास आ गया लैंड एंड बिल्डिंग, ये आ गया लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। एड एप्रिसिएशन 20% बोला था तो हमने कितना निकाला था 10,000, तो बाहर कितनी आ गई अमाउंट इसकी 60,000। इसके बाद फर्नीचर की वैल्यू थी 10,000 लेस 10% डेप्रिसिएशन 1,000 माइनस किया, एडजस्टमेंट में कितना आ गया यहाँ पे 9,000। और सबसे लास्ट यहाँ पे लिखेंगे अंशु करंट अकाउंट, जो उसने गुडविल का शेयर लाया था 4440 यहाँ पे आएगा, ये कौन सा गुडविल का शेयर। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। $1,42,240 प्लस 16,000 प्लस 61,000 प्लस 10,000, तो हमारे पास टोटल आ गया इसका 2,29,240 और यही टोटल क्रेडिट साइड में मींस एसेट्स में आ गया 2,29,240। तो ये था हमारी बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। तो सबसे पहले आपने याद रखना इसका हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल।